हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली थोड़ा सा टीम का मैनेजमेंट डिस्टर्बेंस हो गया है, इस वजह से जो है प्रॉपर आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिल पा रहा है। लेकिन प्रयास करेंगे, नए टीम मेंबर आ रहे हैं तो कुछ दिनों में आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा, जो भी आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वीडियो हम लोग अरिहंत ऑल इन वन के बारे में बात करने वाले हैं। साइंस की बहुत बच्चों का क्वेरी था, सर कब ऑल इन वन आएगा। तो लगभग किताबें हमारे पास आ चुकी हैं, एक एक करके सबका रिव्यू करेंगे। ठीक है ना। साइंस क्लास 10th के लिए है आपका, और एमआरपी इसकी जो है 575 रुपये है एमआरपी, और 20% फ्लैट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप क्या बोलते हैं उसको मोल भाव करेंगे तो उससे तक कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए आपको। 545 पेजेज इसमें दिए गए हैं और 575 रुपये एमआरपी है। ठीक है। और अरिहंत का ऑल इन वन बेसिकली किस चीज़ के लिए, तो आपको डिटेलेड अगर पढ़ना है, जैसे अभी टाइम आप ऑल इन वन ले सकते हैं। बहुत बच्चे जो सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर तक में लेते हैं ऑल इन वन, तो उस समय लेने की कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके लिए मोर टाइम टेकिंग चाहिए ना आपको। इसमें जो है जो कंटेंट इसमें दिया गया है, मतलब समझिए, मतलब पूरा डिटेलेड आपको देखने को मिलेगा। आपको अलग से कोई टेक्स्ट बुक लेने की जरूरत नहीं है, कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है, केवल आप ऑल इन वन से जो है पढ़ सकते हैं। इतना मतलब बढ़िया दिया है, लेकिन इसके लिए आपको समय चाहिए। अभी के टाइम आप ले लेते हैं तो आपके लिए गुड बेटर है। ठीक है ना। और इसमें क्या मिलेगा आपको, तो फोकस थ्योरी दिया गया, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज और सिंपल पेपर, इस बोर्ड पेपर भी दिया गया है। और आपका रिवीजन एडिशन 2026, लेटेस्ट सिलेबस 2025-26, फिर माइंड मैप और CBQ यानी कि MCQs, AR, केस बेस्ड क्वेश्चन, तमाम चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है। अभी दिखाते हैं आपको कि जो है क्या क्या इसमें इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, आइए चलिए सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले केमिस्ट्री वाला है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके अंदर पहले देख लेते हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, माइंड मैप, एनसीईआरटी फोल्डर, रिव्यू एक्सरसाइज और असेसमेंट एक्सरसाइज, यानी कितने सारी चीज़ इसमें दिए गए। फिर आपका एसिड, बेसिड एंड साल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर आप देखेंगे तो लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का न्यूट्रिशन हो गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर आपका इंसर्शन हो गया, फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया, फिर आप देखेंगे तो हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस हो गया, फिर आपका हेरिडिटी हो गई, फिर आपका लाइट यानी कि फिजिक्स का लाइट रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिर आप देखेंगे तो आवर इन्वायरमेंट, एक्सपेरिमेंट, CBSE एग्जामिनेशन पेपर 2025, सैम्पल पेपर 103, सैम्पल पेपर 20 में अलग से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखें स्टडी, रिवीजन और एग्जाम रेडी, क्या क्या कर लिए आप इसमें टिक लगा सकते हैं। ठीक है। आइए चलिए देखते हैं चैप्टर्स। पहला जो चैप्टर से आपका केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसे थ्योरी समझाने का प्रयास किया गया। फिर आप देखेंगे केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन में पूरा आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में हाईलाइटेड पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शंस, क्या होता क्या है, क्या क्या उसके कैरेक्टर्स होते हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको एकदम डिटेलेड व्यू में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ऑल इन वन अगर आप चाहते हैं, अगर स्कूल कॉलेज में भी लगाना आपने, यानी कि अगर टीचर्स कोई वीडियो देख रहा है, तो बहुत सारे लोग हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा सप्लाई भी जाता है स्कूलों में, डायरेक्ट स्कूल में जाता है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है ना। तो आप अगर लगाना चाहते हैं तो लगवा सकते हैं। ठीक है। इसमें पूरा फार्मूला वगैरह आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। अगर बच्चा थोड़ा सा मेहनत करता है तो अपने से भी पढ़ सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे जगह जगह आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे और नोटेड पॉइंट भी मिल जाएंगे, जिसे आप हाईलाइट कर सकते हैं कहाँ पे क्या आपको हाईलाइट करना है। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे माइंड मैप। लास्ट में आपको पूरे चैप्टर्स का एक माइंड मैप आपको देखने को मिल जाएगा ऑल इन वन में। फिर आपका एनसीईआरटी फोल्डर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन कहाँ से उठाए गए हैं ये भी दिया गया, पेज नंबर 6, पेज नंबर 10, पेज नंबर 13। तो इतना किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा जितना इसमें दिया गया है। फिर आपका रिव्यू के साइज में आएंगे तो कॉम्पिटेंसी, फोकस, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन कब पूछे गए ये भी यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है। इतना किसी में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जितना इसमें अरिहंत के ऑल इन वन में मिलेगा। उसके बाद आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उसके वहाँ पे क्वेश्चन फिर सोल्यूशन भी यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है। ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो ये मेरे हिसाब से एक गाइड टाइप है, आपके लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। फिर आपका लास्ट में आप देखेंगे तो अलग से असेसमेंट एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज के लिए अलग से क्वेश्चन दिए गए हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, एसेसर रीजन बेस्ड क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन रिस्पॉन्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, सब चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अरिहंत ऑल इन वन बेस्ट रहता है और बहुत ज़्यादा बिकता भी हमारे यहाँ। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिएगा, ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।